कहीं पे हम माँ का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि ऑटिज्म में कुछ फॉल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिलेज में फॉल कर रहे हैं। इस तरह जब वो बच्चा 3 डिफरेंट एनवायरमेंट्स में टाइम गुजारता है, जैसे तो ऐसे में उदास होने की, परेशान होने की, गमज़दा होने की, शिकवा करने की अल्लाह ताला से कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मेरे पेज को ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपने इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करके अपनी एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे। तमाम खवातीन के अपने घर में बहुत सारे रोल्स होते हैं। कहीं पे हम माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे हम वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, कहीं पे हम मदर का रोल प्ले कर रही हैं, कहीं पे हम बहू बनी हुई हैं, कहीं पे हम बेटी बनी हुई हैं। इस तरह बहुत सारे रोल्स हमारी सोसाइटी में देती है। इस सब के बीच में हमारी अपनी भी कोई पर्सनालिटी होती है, हमारे अपने भी कुछ एम्स होते हैं। जैसे कि मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल को मजीद पॉलिश करूँ। उसके लिए मजीद जो अब अपडेट आ रही है, सारी दुनिया डेटा की तरफ शिफ्ट कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेटा साइंसेस पढ़ूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह ताला की एक बहुत मेहरबानी है कि मैं एक माँ हूँ और जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ एफर्ट करना एक और मेरा काम है। तो ये तमाम चीजें हैं, चैलेंजेस हैं जो लेडीज को जिंदगी में फेस करनी पड़ती हैं। स्पेशली अगर आपके किसी बच्चे के साथ कुछ थोड़े से इश्यूज हों, उसके साथ आपको डील करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो एक और इश्यूज होते हैं। मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि ऑटिज्म में कुछ फॉल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो डिलेज में फॉल कर रहे हैं। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे स्टडी करना पड़ा है। मैं अपने टारगेट अलग रखूंगी। जो मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहती थी वो टारगेट फिलहाल हम पॉज करेंगे, मैं पॉज करूंगी और मैं उसके इन टारगेट्स पे काम करूंगी। बच्चा जो है वो फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल होता है, स्कूल में जाता है, फॉर एग्जाम्पल बुखार में होता है, तीसरा वो थेरेपी सेंटर में जाता है। तो हमारी सबसे पहले फोकस ये होता है कि इन तीनों जगहों पर अलाइन होके एक ही टारगेट पे काम किया जाए। तो इस तरह के तमाम टारगेट्स के लिए थेरेपी सेंटर को सबसे आगे रखेंगे और आप थेरेपी सेंटर से पॉइंट्स लेंगे। आप उनसे पूछेंगे जी वो बच्चे के सिम्टम्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स आपको कोई राय देंगे, कोई आइडियाज बताएंगे कि आप इसको इस तरह से लेकर चलें और फिर आप उसको बच्चे को उस तरह से लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो इस सब में आपको स्कूल से भी कोलैबोरेट करना पड़ता है, आपको स्कूल घर के लोगों से भी कोलैबोरेशन चाहिए होती है, फिर आपको थेरेपी में भी थेरेपी का जो होमवर्क मिलेगा वो आपको कराना होगा। तो इस सब में आपके अपने लिए टाइम नहीं बचता। तो ऐसे में उदास होने की, परेशान होने की, गमज़दा होने की, शिकवा करने की अल्लाह ताला से कोई जरूरत नहीं है। ये जिंदगी हमें अल्लाह ताला ने तोहफा दी है। इस जिंदगी में उसने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ आप समझिए एक पेपर आप हल कर रहे हैं, उस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आगे से ये क्वेश्चन आ गया तो अब इस पे दुखी नहीं होते, गमज़दा नहीं होते, बल्कि उसके लिए जो है उसके लिए उस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले अपने जहन में एक स्ट्रेटजी बनाए, सेट ऑफ पॉइंट्स बनाएं कि मैंने पहले ये पॉइंट हल करना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो उसके बाद उसको करना शुरू कर दें। सबसे पहले तो जो दुख है, जो परेशानी है, जो आपको अफसोस होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और लोगों को फेस नहीं करना पड़ा, अगर इस तरह का कुछ भी आपकी जिंदगी में आए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने सबसे पहले इस बात को कि मेरी ये बात हमेशा याद रखनी है, लाइफ गिव्स एवरीवन अ यूनिक टेस्ट। तो जो आपको अल्लाह ताला ने टेस्ट देना था वो यही था। अल्लाह ताला की मर्जी से ये टेस्ट आपकी दुनिया में आया है, आपकी जिंदगी में आया है और आपने इसके लिए भी बेहतरीन परफॉर्म करना है। जैसे आप अपने कैरियर में, अपनी पढ़ाई में, अपनी जिंदगी में हर चीज को बेहतर से बेहतरीन लेकर चलना चाहते हैं, अपनी कुकिंग को आप अच्छा करना चाहते हैं, अपने बोलने को, उठने बैठने को, खाने पीने को, हर चीज को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से उसको एक्सीलेंट परफॉर्म करना चाहते हैं। इसी तरीके से अपनी जिंदगी के इस टारगेट को भी हमने एक्सीलेंटली परफॉर्म करना है। तो इस सब में आप सब लोग भी मेरे साथ शामिल हैं और वो तमाम लेडीज जो कि इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही हैं, प्लीज मेरे पेज को ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपने इस तरह के प्रॉब्लम्स को आपस में डिस्कस करके अपनी एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे। कम्युनिटी हम सबको आपस में हेल्प आउट करेगी। हम अपने प्रॉब्लम से दूसरों को बताते हैं तो उससे ये होता है कि एक तो ना सिर्फ कि हमारा दिल हल्का होता है, बल्कि ये है कि दूसरे भी हमें अपने प्रॉब्लम से बताते हैं। तो इस तरह हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है जिसमें जो एक जैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो हैं या एक जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले लोग एक दूसरे के लिए हेल्प आउट हो एक दूसरे को कर सकते हैं। हमने से वो जो कि आगे जा चुके हैं, जिन्होंने ये प्रॉब्लम्स पहले फेस कर लिए हैं, वो हमें कुछ गाइड कर सकते हैं या अपने मोटिवेशन दे सकते हैं कि हमने यूं थेरेपीज की, हमने यूं गए और हमें बहुत फर्क पड़ा, तो हम भी उस चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। मैं रहती हूँ लाहौर में और लाहौर के में कौन कौन से सेंटर्स अवेलेबल हैं या कौन कौन से सेंटर्स हैं जिनका मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली मेरी ये जो
میں نئی پلے لسٹ بنانے والی ہوں، اس پلے لسٹ کو ضرور دیکھے گا. یہ ان تمام مدرس کے لیے ہے. آج کل کے زمانے میں ایسے پرابلمس بہت زیادہ آ رہی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ مجھے اپنے میرا یہ شیئر کرنا سب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم اس پر بات کرتے رہیں گے اور ان تمام سچویشنز کو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرور میپ کرتی رہوں گی. دیکھیے آپ اگر مسلمان ہیں اور آپ کا اس طرح کی پرابلمس کو فیس کر رہی ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، اس کے خالق ہونے کی صفت، اس سب کو کیٹر کیے بغیر، اس سب کو مائنڈ میں رکھے بغیر اپنا سفر کریں گی تو آپ کا سفر بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، اس کی خالق ہونے کی صفت کو، اس کے انسان کو تدریج کے ساتھ آگے بڑھانے کی صفت کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر جب آپ سب کچھ کریں گے تو آپ کا مورال، آپ کی انرجی بالکل ڈفرینٹ لیول پر ہوگی. ٹھیک ہے. تمام کے تمام امتحانات جو زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان سے باہر نکالتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی ایفرٹس پوری کرنی ہوتی ہیں اور ہم وہ لازمی کرتے رہیں گے. آپ سب لوگ میرے ساتھ دیجیے اس میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم ایسی باتیں مزید ڈسکس کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کو آگے کنٹینیو کروں گی اور اس پر ڈفرینٹ باتیں کروں گی. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی پوائنٹ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ فلاں پوائنٹ پہ بات کریں تو مجھے ضرور وہ پوائنٹ مینشن کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.